हेलो एवरीवन। तो आई एम केतन सर फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस। तो आज का ये जो टॉपिक है वो मेरे सभी बच्चों का सजेशन है, यानी कि ये चैप्टर की शुरुआत करना हमारे बच्चों ने ही बोला है। तो आप भी कमेंट करके बोल सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर टफ लग रहा है, तो वो चैप्टर के वीडियो में पहले प्रायोरिटी दूंगा। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। तो जब आप छोटे बच्चे थे तभी भी ये स्टैटिस्टिक्स किया करते थे, है ना। छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तब से ये सब करते थे। टीचर करवाते थे लेकिन आप नहीं करते थे। ओके, तो आज मैं कराऊंगा तो आपको करना है गाइस। अब हिस्ट्री को फिर से दोबारा दोहराना नहीं है। तो स्टेटिस्टिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप 11th 12th कॉमर्स कॉमर्स स्ट्रीम लोगे तो स्टेटिस्टिक्स एक पूरा एक अलग से बुक आती है। ओके, तो स्टेटिस्टिक्स जो है वो बहुत सारी चीज जो इंडिया की जो नेशनल लेवल पे सब जो ऑब्जर्वेशन जो करते हैं, नंबर्स ऑफ पीपल, फिर कितने एजुकेटेड पीपल है, कितनी गरीबी में जी रहे हैं, कितने कितने पीपल ऐसे हैं, तो ये सभी चीज जो है वो स्टेटिस्टिक्स का यूज किया जाता है इसमें। तो स्टेटिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर 10th में अगर आपको स्टेटिस्टिक्स में इंटरेस्ट आता है तो यू कैन गो फॉर दी कॉमर्स स्ट्रीम। ओके, तो ये जो मीन है ये एक्चुअली नाम थोड़ा चेंज कर दिया था, बराबर। नाम चेंज किया है, एक्चुअली बोल सकते हैं इसको एवरेज। अप्रोक्सीमेटली इसको हम बोल सकते हैं एवरेज। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं एवरेज। ओके, उसको गुजराती में हम बोलेंगे मध्यक। अगर गुजराती में देखेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको मध्यक बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे मीन जो है उसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करेंगे, यानी कि 10-12 ऑब्जर्वेशन दिया होगा, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, यानी कि अवलोकन दिए जाएंगे। उसमें से आपको एक वैल्यू प्रेजेंट करना है। आप नहीं समझे, समझ लो कि आप जो है एक एग्जांपल लेता हूं मैं। आ, जैसे कि रोटी का एग्जांपल लेते हैं हम। तो रोटी, अगर समझ लो कि आप पहले दिन एक रोटी खा रहे हो, दूसरे दिन आप दो रोटी खा रहे हो, और तीसरे दिन आप तीन रोटी खा रहे हो। अगर कोई बंदा अगर आपको पूछेगा कि आप कितनी रोटी खाते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? आप ऐसा बोलेंगे कि मैं दो रोटी खाता हूँ, मैं एवरेज दो रोटी खाता हूँ, एस्टिमेट में दो रोटी खाता हूँ, ऐसा करके आप आंसर दोगे। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं फॉर्म में आ गया तो मैं तीन रोटी खा लूंगा, अगर मुझे मजा नहीं आया, सब्जी अच्छी नहीं होगी, तो मैं एक रोटी खाऊंगा। लेकिन आपको एक ही वैल्यू प्रेजेंट करना है, तो आप क्या बोलोगे? मैं एवरेज दो रोटी खाता हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तो मैंने सिर्फ तीन रोटी की बात की, ऐसे तो पूरे पूरे जो इंडिया में जो भी नंबर्स निकाले जाते हैं उसमें ये मीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। ओके, तो आप जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे तो वैसे वैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो गाइज पहले तो मैंने यही बताया, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि कंसेप्ट क्या है मीन का, यानी मध्यक का कंसेप्ट क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो मीन है मध्यक, उसके हमें तीन मेथड इसमें करना है। तीन मेथड, अभी क्यों वो वन बाय वन समझेंगे। तो पहले तीन मेथड का जो नाम है उसका नाम है, एक पहली मेथड जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड, दूसरा नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड नेम है उसका स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, अभी गुजराती में बात करें तो इसको सीधी रीत बोलेंगे, इसको बोलेंगे धारेल मध्यक की रीत। ओके, और इसको बोलेंगे विचलन रीत। ये गुजराती इसलिए मैं ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूं ताकि गुजराती मीडियम के बच्चे को थोड़ा समझ में आए कि मैं कौन सी मेथड बात कर रहा हूं। तो ये तीन मेथड के सम्स आएंगे आपको, बहुत ही इजी है, मजा आने वाली है। मीन जो है बहुत मजा है। अभी देखो, एक मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। क्या? अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है, डिवीजन नहीं आता है, तो प्लीज आप कहीं से भी यूट्यूब पे सीख लो कि भाई डिवीजन कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, क्योंकि इसमें इतने सारे मल्टीप्लीकेशन आने वाले। छोटी सी गलती, आपका पूरा सम जो है रॉन्ग करने वाला है, एक नंबर में लोचा हो गया, खत्म। तो यहाँ पे मैं तीनों का फॉर्मूला लिखता हूं। ये जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है एक्स आई सिग्मा एफ आई, एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये इसका फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरा जो फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
और तीसरा फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा को देखकर डर मत जाना। सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन, इसको समेशन भी बोल सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी आप बोलोगे सर ये तीन फॉर्मूला क्यों, एक फॉर्मूला से क्यों नहीं किया? तो गाइस सुनो, यहाँ पे तीन फॉर्मूला इसके लिए दिया है कि जैसे कि आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही इजी रहे। यानी कि अगर छोटे छोटे डेटा है, छोटे छोटे डेटा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर बड़े डेटा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और भी बड़े डेटा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे हम सम करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा क्या करना है। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो मीन है उसका छोटा एक सम लेता हूँ मैं। ओके, चलो इसको छोटा कर देते हैं। ओके चलो सरस। अभी क्या करना है देखो, अगर समझ लो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को गुजराती में अवलोकन बोलते हैं, 5, 10, 15 और 20। ये जो डेटा है वो मैंने बच्चों को पूछा कि एक मिनट और कोई नंबर लेता हूं मैं। समझ लो कि आपको बच्चों को मैंने पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो किसी ने बोला मैं सर मेरे पास 10 रुपये है, किसी बच्चे ने बोला मेरे पास 20 रुपीज़ है, किसी ने बोला मेरे पास सर 30 रुपीज़ है, किसी ने बोला मुझे 20 रुपीज़ है, और किसी ने बोला मेरे पास 10 रुपीज़ है। तो 5 बच्चों को मैंने पूछा, पांचों बच्चों ने क्या बोला कि मेरे पास इतने पैसे हैं। अब आपको अगर ये जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, एवरेज करना है। कैसे एवरेज, मीन यानी कि एवरेज कैसे करना है, ये सभी ऑब्जर्वेशन का सम यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये सभी का प्लस करो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, ये डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, दोनों सबका प्लस करेंगे, 30 30 60 60 और 30 90 90 डिवाइड बाई 5, तो आपका आंसर आएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे देखो, मैं आपको डायरेक्टली सिखाने की ट्राई करता हूँ। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, 5 90 डायरेक्टली ट्राई करते हैं। तो पहले क्या करना है, 5 1 जा 5 यानी 5 का 5 और 4 इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ पे 4 बचा, तो 8 5 जा 40, तो आपका आंसर आएगा 18। तो एवरेज 18 आपका आएगा। यानी देखो, यानी कि मैं अगर किसी को बोलूँगा तो मुझे पूछना है कि बच्चों के पास कितना पैसा है, तो मैं बोलूँगा कि एवरेज 18 रुपीज़ उनके पास है, यानी अराउंड सबको देखो, इसको बोलेंगे तो इसके पास 20 रुपये यानी अराउंड 18 रुपीज़ है। तो ये हुआ एवरेज की जो है ताकत। ओके, फिर यहाँ पे यानी पता चल गया क्या करना है आपको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर है सभी को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 5। समझ लो कि और एक ऑब्जर्वेशन होगा 20, तो यहाँ पे आपको 6 लिख देना है, यहाँ पे 20 ऐड कर देना है। कितना ईजी है मीन, है ना। लेकिन ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिया गया था एक ही ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर आपको ये जैसे 13.1 है, 13.1 जैसा क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे। ओके, तो ये समझाने से पहले ये कैसे आया है ये समझना जरूरी है। इसको हम बोलेंगे नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसी बच्चों को पता ही नहीं है फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझते हैं। इसको बोलेंगे एफ आई। फ्रीक्वेंसी को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट वर्ड है एफ, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और उसको गुजराती में आवृत्ति बोलते हैं। ये इसको बोलेंगे क्लास भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्लास दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसा। अभी ये फ्रीक्वेंसी को पहले समझते हैं, फ्रीक्वेंसी है क्या। देखो फ्रीक्वेंसी यानी समझ लो मेरे पास ऐसे डेटा है 10 कुछ भी डेटा मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ लो कि मैंने बच्चों की हाइट लिखी है, कोई 5 फुट का है, कोई 4 फुट का है, कोई 3 फुट का है, कोई 2 फुट का है, कोई 4 फुट का है, कोई 5 फुट का, कोई 4 फुट का, यानी कि ये 3 फुट, ये 2 फुट, ये 4 फुट, ये 5 फुट, कोई 4 फुट ऐसा। ये क्या है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने 12 बच्चों को पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, तो किसी ने बोला 5 फुट है, किसी ने बोला 4 फीट है, किसी ने बोला 3 फीट है, किसी ने 2 फीट बोला, सबने अलग अलग हाइट बोली। अभी मैं इसको प्लस करूंगा
तो मे बी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी मैं गड़बड़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं 2 जो है कभी भूल जा सकता हूँ, यहाँ पे 3 जो है मैं कभी भूल जा सकता हूँ। यानी कि जो क्या बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन जो करना चाहिए, ये तो मैंने सिर्फ 12 ही लिखा है, ऐसे 50 होंगे तो अगर कोई भी एक छूट गया तो खत्म, कोई भी एक नंबर छूट गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इन लोग ने कुछ अलग से कुछ नया मेथड निकाला। कैसे किया पता है? उन्होंने काउंटिंग किया कि 5 कितनी बार है, 5 5 5 3 बार है का है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। वो कितनी बार है? 3 टाइम्स है। तो ये अपना हो गया एफ आई। समझ में आ रहा है ना? जो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। अभी यहाँ पे 4 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार आपका 4 है, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। कितने टाइम्स है? 4 5 टाइम्स है। फिर 3 और 2, 3 कितनी बार है? तो 1 2 2 बार ही है। और 2 कितनी बार है? 1 2 2 बार ही है। तो देखो टोटल 12 होने चाहिए। 5 3 8 8 और 4 12। तो देखो ये आपका आ गया, ये एक्स आई होगा आपका और ये एफ आई होगा। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है कि एफ आई का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एफ आई क्या है। तो इट इज अ रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है वो ये एफ आई दिखाता है। देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये समझना जरूरी है, तभी मजा आएगा। सम करने का मजा तभी आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये हो गया एक्स आई और एफ आई कैसे आया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, यही है ना, ये एफ आई है। यानी कि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पहले पढ़ूंगा। क्वेश्चंस क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सर्वे कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पार्ट एज एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ प्लांट इन द 20 हाउस इन द लोकालिटी। यानी कि यहाँ पे प्लांट का कैलकुलेशन किया है गाइस, नंबर्स ऑफ प्लांट, नंबर्स ऑफ हाउस। यानी कि प्लांट कितने हैं हर घर में उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, टोटल कितने नंबर्स ऑफ हाउस, टोटल कितने हाउस है यहाँ पे 20, ये सबका प्लस करेंगे तो 20 हाउस है। टोटल 20 हाउस है, सभी हाउस में गए। ओके, सभी हाउस में हमने ऑब्जर्वेशन किया। तो पता चला कि 0 से लेकर 2 किसी के घर पे 0 से 2 के बीच में प्लांट जो थे वो एक ही घर था। ओके, और 2 से 4 प्लांट थे, ऐसा 2 घर था। फिर 5 प्लांट थे, ऐसे कितने घर है? तो ऐसे बोल सकते हैं 1। ओके, कोई भी हो सकता है, 4 से 6 के बीच में कोई भी हो सकता है। 6 से 8 में 8 प्लांट हो, ऐसे कितने घर है? 5। यानी कि बहुत अच्छे अच्छे 5 प्लांट रखे उन्होंने, बहुत अच्छा काम कर रहे। तो 6 प्लांट रखने वाले, सॉरी 6 घर ऐसे हैं जिन्होंने 8 से 10 प्लांट रखा है घर पे। यानी कितने सारे घर में बहुत सारे प्लांट होंगे उनमें, बराबर। तो ऐसे करके उन्होंने प्लांट रखे। यानी कि लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि 12 से 14 प्लांट जो है, यानी कि 12 से 14 प्लांट वाले 3 ही घर है, बराबर। यानी कि बहुत कम लोग हैं घर है जिन्होंने 12 से 14 प्लांट रखे। चलो अभी क्वेश्चन समझ गए। अभी क्या करना है, इसको आपको एक्स आई नहीं बोल सकते, इसको क्लास बोलेंगे। तो यहाँ पे 0, अभी आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे सर आप सही से बताओ ना कि कितने हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी एक सेंटर वैल्यू फाइंड कर देना है। इसकी आपको एक सेंटर वैल्यू फाइंड करना है। यानी कैसे? 0 है, 2 है, तो इसका 1। यानी कि आपको इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, ये आएगा। क्या करना है, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 आया, यानी आंसर आएगा 2/2 आएगा। क्या आएगा? 2/2। क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 लिख दिया। अभी ये दोनों का प्लस करो, 2 + 4, 2 + 4 क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 2 + 4/2 क्या आएगा? 6/2। तो आंसर आएगा 3, तो लिख दो इधर 3। इसको हम बोलेंगे एक्स आई। अभी ये क्या है, 6 और 8 है, तो 6 + 8 ये बाकी रहेगा। ओके, 4 + 6 क्या आएगा? 10, 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5 आएगा। सेम यहाँ पे 6 और 8 है, तो 6 + 8 डिवाइड बाई 2, 6 6 12, 14/2 यानी 7 आएगा। सेम यहाँ पे 8 + 10/2, 18/2, 18/2 यानी क्या आएगा? 9, यहाँ पे आएगा 9। अभी देख के ही पता चलेगा, 8 9 10 है, तो 10 11 होगा। ये 12, तो बीच वाला तो हम कौन, 12 13 14, तो 13 आएगा। इसको भी देखकर बोल सकते हो 1 3 5 7 9 11 13, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है, 1 3 5 7, डायरेक्ट लिख सकते हो। थोड़ा स्मार्ट कभी कभी बनना है, हर बार फिर कैलकुलेशन करने जाओगे तो पेपर ही खत्म नहीं होगा आपका। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो क्या, कैसे फाइंड किया हमने एक्स आई को? यहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट,
इसको बोलेंगे, सॉरी मिस्टेक किया, इसको अपर लिमिट बोलेंगे, इसको लोअर लिमिट बोलेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। चलो चलो, तो ये आपको मिल गया एक्स आई। अब देखो हम यहाँ पे पहला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सी मेथड से कर रहे हैं वो अभी देख लो, डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड गाइस? डायरेक्ट मेथड करेंगे। डायरेक्ट मेथड यानी कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। देखो देखकर डरना नहीं है गाइस, डरना नहीं है गाइस, देखो आराम से मैं लिखता हूँ, सब लोग डर चुके हैं। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। अभी सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ आई और एक्स आई के साथ शादी करना है। यहाँ पे एफ आई एक्स आई साथ में है, यानी एफ आई और एक्स आई की शादी करना है। तो एफ आई और एक्स आई की शादी करना है, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ आई एक्स आई। शादी करानी यानी एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स आई कौन है और ये एफ आई, ये एफ आई है, ये एक्स आई है, यानी ये दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 सा क्या आएगा, 1 आई, 11 मत लिखना गाइज, 3 2 जा 6 आएगा, 1 5 जा 5 आएगा, 5 7 जा 35 होगा, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 3 13 जा 39। ये पता चल गया। अभी यहाँ पे आगे जो लिखा है, ये जो आगे सिग्मा है तो कोई शो में नहीं है, वो शो पूर्ता नहीं दिया है आपको, उसका मीनिंग है सम करो भाई, सम किसका सम, एफ आई एक्स आई का। कहाँ है, ये रहा, ये सबका सम करो, मिल जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अभी सम ध्यान से करना भाई, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका प्लस करेंगे तो 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9 30 2 होगा, तो 32 इधर आएगा, 3 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 + 3 एक मिनट 2 + 3 5 5 10, 10 और 3 13 और 3 16 होगा, तो 162 आपका सम होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना, ये क्या है, ये आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पे लिख दो 162 डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, यानी कि इसका आंसर आएगा नीचे 2। तो मैं आपको एक इजी मेथड समझाने वाला हूँ, आराम से। क्या करना है आपको, यहाँ पे 162 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक इजी ट्रिक दे रहा हूँ। क्या, तो 162 डिवाइड बाय ये 0 को अलग कर दो, 0 को थोड़ा अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, 162/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 81 होगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो 81 आएगा, 81 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे एक 0 है तो एक नंबर पहले पॉइंट लिख दो, यानी कि 8.1। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर हो गया आपको? ओके, सो नेक्स्ट जो सम्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तो थैंक यू सो मच, एंड ये वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।